वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अब यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया। पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया है, मुल्क का दिवालिया निकल चुका है। बाल्फाज दीगर अवाम को ऐसे ही जीना पड़ेगा और महंगाई का कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। कि उनके ख्याल में पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है। अवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। 1 से 2 साल में मुल्क के माशी हालात दुरुस्त होंगे और अवाम को भरपूर रिलीफ मिलेगा। विफाकी कि असल में हम ऑलरेडी डूब चुके हैं, ये बहुत दफा मैंने कहा, हम डूबे हुए हैं और हम सिर्फ कुछ हम दुनिया को बता रहे हैं कि नहीं, हम अभी नहीं डूबे। जब ख्वाजा आसिफ या कोई और कहते हैं ना कि 2 साल में मामला ठीक हो जाएंगे, ये ना 2 साल बाद होगा, ना कल होगा, ना अगले हफ्ते होगा, ना अगले महीने होगा। और उसके वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये आई है कि 10 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो गुर्बत में जा रहे हैं। मतलब अच्छा, मुल्क में महंगाई का तूफान है, अवाम को 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुमकिन नहीं है और नौबत यहां तक आ गई कि लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। जमहूरियत में हमेशा जमहूर को नजरअंदाज किया गया है, हमेशा कौम को सख्त बाग दिखाए जाते हैं, वादे किए गए, दावे किए गए, दूध शहद की नहरें बहाने की बातें की जाती रही हैं। लेकिन अवाम के हिस्से में क्या आता है? भूख, प्यास, गुर्बत, बुनियादी सहूलियात से दूरी, महरूमिया और टैक्सेस के पहाड़। अशराफिया का बोझ भी गरीब पर डाला जाता है और ये कोई नई बात नहीं है, हमेशा से ऐसा ही तो होता आ रहा है। फिर गरीब पे तो टैक्सेस जो आपने लगा दिए हैं, उसके जो बिल आ रहे हैं वो तो उसकी वजह से खुदकुशियां कर रहा है। 50-50 हजार बिल जो है वो बिजली का एक मजदूर के घर आ रहा है। हमारी इन्फ्लेशन रेट तो 26% है, इससे भी ज्यादा है, और पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 1.8% है। लेकिन डॉक्टर साहब, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी? आसमा, महंगाई इस साल तो कम नहीं होती। देखिए, अभी आपका बिजली के बिल बढ़ेंगे इस महीने में भी, आगे भी बढ़ेंगे, गैस के बिल भी बढ़ने हैं। हुकूमत ने अवाम को ईद पर रिलीफ देने के बजाय अवाम से ही ईदी वसूल करते हुए पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया है। इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 289 रुपये 41 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची है। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी 60 रुपये फी लीटर बरकरार रहेगी। सिर्फ यही नहीं बल्कि बिजली की कीमतों में भी एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सड़कों पर बकायदा जलील हो रहे हैं। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थक किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर। बैंक की रिपोर्ट थी जो ये कहती है कि इतनी स्लो इकोनॉमी है कि 1.8%, भारत की 8.4% है, 8% है, लेकिन हमारी 1.8% है। और हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक आज मुआशी एतबार से हमसे बहुत आगे निकल गए हैं, जबकि पाकिस्तान अब तक IMF के कर्ज के घेरे से बाहर नहीं आ सका। सियासत खेल रहे हैं, सभी सियासत खेल रहे हैं और मुल्क का जो है हाल ये हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि जनाब दिवालिया हो गया, और उसमें उन्होंने कहा कि टैक्स नहीं देते। अब टैक्स ना देने की वजह से मुल्क दिवालिया हुआ है? कभी कोई दुनिया का मुल्क टैक्स ना देने की वजह से, यानी गरीब अगर टैक्स नहीं दे रहा तो उसकी वजह से दिवालिया हुआ है? जिसकी एक ही वजह है और वो ये है कि आज़ादी से लेकर अब तक हुक्मरानों ने कभी भी मुल्क की मईशत को तरजीह दी ही नहीं। जो भी हुक्मरान आया उसने पिछले वाले को खराब मईशत का जिम्मेदार करार दिया और नतीजा कि उसमें हुआ क्या कि जी उस वक्त अवाम के जो हालात हैं अब वो ये है कि आपके सामने कि हर शख्स अपने बच्चों का पेट भरने की बाकायदा कोशिश करे, जिद्दोजहद में लगा हुआ है, समझ नहीं आती कि कैसे गुजारा करे। और सियासतदान क्या कर रहे हैं? हमेशा की तरह सियासत कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी को अब इस सियासत से कोई गर्ज नहीं रही। दुनिया भर में लोग मेहनत करके तरक्की करते हैं, अपना सोशल स्टेटस जो है वो बढ़ाते हैं, लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में आम आदमी की पहली और आखिरी तरजीह आज भी क्या है? 2 वक्त की रोटी तक महदूद है, जिसे पूरा करने के लिए उसकी पूरी कुव्वत, पूरी तवानाई, पूरी ज़िंदगी अगर मैं कह दूं कि सर्फ हो जाती तो गलत नहीं होगा। और उसके बावजूद कुछ लोग नाकाम ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आसमान को छूती जो महंगाई है उसको आम आदमी की महदूद जो आमदन है वो पूरा नहीं कर पाती है। बेरोज़गारी आपके सामने है। बेरोज़गारी का आलम ये है कि जो जहाँ काम कर रहा है और उसी रोज़गार को गनीमत समझता है। सरमायादाराना निज़ाम कह लें, जो सेठिया कल्चर है वो ऐसा बन चुका है कि मज़दूर या मुलाजिम को उसकी उजरत ऐसे दी जाती है जैसे वो उसका हक नहीं बल्कि किसी खैराती इदारे से मिलने वाला कोई शायद वजीफ़ा है। और मुलाजमिन के तहफ़्फ़ुज़ और हुकूक़ के लिए कायम जो इदारे हैं बाकायदा मुजरिमाना खामोशी का मंजर पेश कर रहे होते हैं। इस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों,
जिस मुल्क के अंदर 3 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हों और उस मुल्क के अंदर लिटरेसी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इसको पढ़ना आता हो, नाम लिखना आता हो, और फिर भी उस मुल्क के अंदर लिटरेसी रेट जो है वो 59% हो, वहाँ पे हुकूमत ये फैसला करे कि हमने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में मजीद 24 अरब रुपए की कटौती करनी है। बहुत कुछ जब तक तब्दील नहीं होगा, यहाँ कुछ भी तब्दील नहीं होगा और ये बद से बदतर होगा। It's nearly 4 years। अच्छा, अल्लाह ना करे वो नौबत आए कि वापसी ही मुमकिन न रहे, और हम तकरीबन वहां पहुंच गए हैं जहां ये रिवर्स हो नहीं सकता। की जानिब से लगाई जाने वाली जो नित नई पाबंदियां हैं, खाम माल की दरामद के मसाइल, तवानाई के बहरान, भारी भरकम बिलों ने पैदावार को शदीद मुतासिर कर दी है। अब हुआ क्या उसके बायस कि जो हमारा जो प्रोडक्शन सेक्टर है आलमी मार्केट में इस कीमत पर जो प्रोडक्ट्स फराहम करने में बाकायदा नाकाम है, जो दूसरे ममालिक के जो प्रोडक्शन सेक्टर है वहाँ पे फराहम कर रहे हैं। अब दूसरी जानिब अगर हम देखें कि ज़रूरी मुल्क कहलाने वाला पाकिस्तान गुज़िश्ता चंद बरसों से इजनास भी दरामद करने पे मजबूर है। अब एक सवाल आता है जहनों में कि 76 बरस में हमसे कहाँ कहाँ पर गलतियाँ हुई। पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर डिफॉल्ट होने की अनाउंसमेंट नहीं करता बल्कि डिफेंस मिनिस्टर करता है। पहले भी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब ने ही फरमाया था कि मुल्क दिवालिया हो गया, अभी भी वो ये कह रहे हैं। नाज़िर निगरान वज़ीर ख़जाना ने IMF मुआहदे पर चलने का ऐलान किया है, जिसके बाद रिलीफ मिलने की सारी उम्मीदों पर जैसे पानी फिर गया। और ये आप देखें कि ये आपकी इकोनॉमिक आउटलुक है, ठीक है। तो जो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, ये बड़ी, जिसे कहते हैं ना, बड़ी ग्रिम इकोनॉमिक पिक्चर पेश कर रहे हैं। और हमारे जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, हम वो सारे के सारे मिस कर रहे हैं। मुझे समझ इस चीज़ की नहीं आती, 17-18 अरब डॉलर तो हमारी एलीट खा जाती है, उनके पॉक्स प्रिविलेजेस, मज़े, अयाशियाँ, प्रोटोकॉल, रूटर घूटर, गाड़ियाँ, हटो बचो, टू टू पाँ के लिए हमने रखे हुए हैं। मतलब सारी एलीट है, उसमें कोई एक तबका नहीं है, सारी एलीट है। वहाँ पे आपने फैसला किया है कि जो पब्लिक, मैं खुद पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पता है वहाँ पे तो टीचर्स के बैठने के लिए चेयर नहीं होती, और वहाँ पे लार्जली बहुत सारे ऐसे पब्लिक, और हमारा हर पॉलिटिशियन एक ही चीज़ चाहता है, मेरे हल्के में यूनिवर्सिटी बना दो। और यूनिवर्सिटियों का क्या काम है, अगू ओ की पैदा करना है, सानू कोई पता नहीं की पैदा करना है। सो हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो 1.8% है, पावर्टी जो रेट है 40% है। 98 मिलियन पाकिस्तानी जो हैं वो ऑलरेडी दे आर इनटू द लाइन ऑफ द पावर्टी। 98, आधा पाकिस्तान तो इसमें है। हमें यह बताया गया था कि हम जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी डेफिनेशन लेके